बहुत पुराने जमाने की बात। बहुत दूर एक जगह पहाड़ों के बीच एक गांव आबाद था। इसी गांव के एक टूटी फूटी झोपड़े में एक बहुत ही गरीब एक आदमी रहता था जिसका नाम समीर था। उसके पास दुनियावी मालूमात के नाम पर कुछ भी न था, मगर खुदा ने उसे एक ऐसी दौलत मिली थी जिस पर बड़े बड़े बादशाह भी हैरान थे। वो दौलत थी उसकी प्यारी बेटी इफ़्फ़त। इफ़्फ़त हुस्नो जमाल में बेमिसाल थी। उसके लंबे घने बाल और बेहद खूबसूरत थी, और जब वो मुस्कुराती तो यूं लगता जैसे बाहर के मौसम में नाजुक फूल खिल उठे हों। समीर अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा खुश रखता था, क्योंकि वो उसकी वीरान जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। समीर का कुछ हिस्सा उसके घर के करीब बना था। उसमें एक छोटा सा बगीचा और एक पुराना तांगा था। वो सुबह सवेरे के वक्त बेदार होता, अपने बगीचे में उगाई हुई सब्जियां और फल तोड़ता, उन्हें अपने तांगे पर लादता और रोजी की तलाश में गांव के बाहर घरों की तरफ निकल जाता। सारे दिन की मेहनत और मशक्कत के बाद जो चंद सिक्के उसे हासिल होते, वो बड़ी बमुश्किल 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी का इंतजाम करने के लिए काफ़ी होते। जब समीर काम पर चला जाता तो इफ़्फ़त घर की देखभाल करती। वो बाग में पौधों को पानी देती, उनकी देखभाल करती और तन्हाई में परिंदों से बातें करती। जिंदगी यूं ही अच्छे से गुजर रही थी, मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन समीर बहुत बीमार पड़ गया। बुखार की शिद्दत ने उसे निढाल कर दिया। बीमारी की वजह से समीर सब्जियां बेचने के लिए नहीं जा सका। दिन गुजरते गए और एक हफ्ता बीत गया। घर में मौजूद राशन का एक एक दाना खत्म हो गया, और इफ़्फ़त के पास अपने बीमार बाप की दवा लाने के लिए भी फूटी कौड़ी न बजी। इफ़्फ़त से अपने बूढ़े बाप की ये बेबसी देखी न गई। अगली सुबह जब सूरज अभी निकल ही रहा था कि इफ़्फ़त ने बाग से ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़ी, घोड़े को तांगे में लगाया और खुद ही गांव में सब्जी बेचने निकल गई। गांव वालों के लिए ये एक नया नज़ारा था कि एक नाजुक लगती तांगा चला रही थी। वो घर घर जाकर आवाज़ लगाती और सब्जियां बेचती। उस मेहनत से हासिल होने वाले पैसों से वो घर का राशन और अपने बाप की दवाइयाँ लाने लगी। समीर की देखभाल और वक्त पर दवा मिलने से तबीयत कुछ हद तक संभलने लगी। एक दिन सल्तनत रोम का बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ अपनी सल्तनत के गांवों का दौरा कर रहा था। ये बादशाह अपनी ताकत के नशे में चूर और मिजाज का रंगीन और बहुत ही घटिया जालिम शख्स था। इत्तेफाक से उसका काफिला उसी गांव से गुजला जहां पर इफ़्फ़त अपना तांगा लेकर जा रही थी। बादशाह की नज़र जैसे ही तांगे पर बैठी उस लड़की पर पड़ी, वो हैरत से उसे देखता रहा। उसने जिंदगी में ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें इफ़्फ़त के चेहरे पर जम गई। वो बेख्तियार पुकार उठा, ये लड़की, क्या ये कोई इंसान है या आसमान से उतरी हुई कोई परी? उसके दिल में इफ़्फ़त को हासिल करने की ख्वाहिश जाग गई। उसने फौरन अपने खास सिपाहियों को इशारा किया और हुक्म दिया, जाओ अभी और उसी वक्त मालूम करो कि ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है। सिपाही हुक्म के गुलाम थे, फौरन तलाश में लग गए। अगले दिन सिपाहियों के सरदार ने बादशाह को इत्तला दी, बादशाह सलामत, हमने पता लगा लिया है, वो लड़की गांव के एक गरीब तांगे वाले समीर की बेटी है। बादशाह जो अपनी हर ख्वाहिश को हुक्म का दर्जा देता था, उसने बगैर किसी देरी के हुक्म किया, समीर को फौरन मेरे दरबार में पेश किया जाए। सिपाही घोड़े दौड़ाते समीर के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। समीर ने दरवाज़ा खोला तो सामने बादशाह के शाही सिपाहियों को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। सिपाहियों में रोबदार लहजे में कहा, समीर, तुम्हें बादशाह सलामत ने बुलाया है, तुम्हें अभी हमारे साथ महल चलना होगा। समीर को कुछ समझ न आया कि आखिर बादशाह को मुझ जैसे गरीब से क्या काम हो सकता है, मगर इनकार की गुंजाइश न थी। वो डरते डरते उनके साथ चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। उसे मेहमान खाने में बिठाया गया, उसका शानदार इस्तकबाल हुआ और तरह तरह के लजीज खाने उसके सामने पेश किए गए। समीर परेशानी और हैरत के आलम में सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी इतनी इज्जत अफजाई क्यों की जा रही है। जब वो खाना खा चुका तो बादशाह खुद उसके पास आया और एक शातिराना मुस्कुराहट के साथ बोला, समीर, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी बाकी जिंदगी इसी महल में ऐशो आराम के साथ गुजार सकते हो। बादशाह ने अपने दिल की बात जबान पर लाते हुए कहा, मगर इसकी सिर्फ एक शर्त है, अगर तुम अपनी बेटी इफ़्फ़त की शादी मुझसे कर दो तो बदले में ये सल्तनत की तमाम खुशियां तुम्हारी होंगी। ये सुनते ही गरीब समीर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो थर थर कांपने लगा। उसे समझ आ गई कि ये इज्जत अफजाई दरअसल उसकी बेटी का सौदा था। उसने हिम्मत जुटाई और कपकपाती आवाज़ में कहा, बादशाह सलामत, रहम करें, मेरी बेटी तो अभी मासूम बच्ची है, उसकी उम्र महज 16 साल है, आपका और उसका कोई जोड़ नहीं। समीर का इनकार सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला,
किसी की इतनी मजाल नहीं कि वो मेरे हुक्म का इनकार करे। समीर, कान खोलकर सुन लो, कल सुबह तुम और तुम्हारी बेटी शाही सिपाहियों के साथ महल आओगे और कल ही मैं इफ़्फ़त से निकाह करूंगा। अब जाओ यहाँ से। समीर लड़खड़ाते कदमों के साथ घर वापस लौटा। उसका चेहरा लाल था और आंखों में आंसू। इफ़्फ़त ने बाप की ये हालत देखी तो घबरा गई। उसने बाप के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बाबा क्या हुआ? बादशाह ने आपको क्यों बुलाया था? समीर की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने रोते हुए बताया, बेटी वो जालिम बादशाह तुझसे शादी करना चाहता है। वो हमें कल महल ले जाने के लिए आएगा। ये खबर सुनकर इफ़्फ़त पर बिजली सी बनकर गिरी। वो रो पड़ी और बोली, बाबा मैं इस जालिम शख्स से शादी नहीं कर सकती। वो उम्र में आपसे भी बड़े हैं और उनका जुल्म पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं मर जाऊंगी मगर उनके महल नहीं जाऊंगी। समीर ने अपनी बेटी को गले लगाया और तेज लहजे में बोला, मैं जीते जी तुझे इस दरिंदे के हवाले नहीं करूंगा। हमें यहाँ से भागना होगा। इसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा होगा तब हम जाएंगे। दोनों बाप बेटी ने जरूरी सामान की एक छोटी सी पोटली बांधी और अपने घर को अलविदा कहकर अंधेरे में निकल पड़े। वो रास्तों से अनजान थे, बस जहां पैर ले जा रहे थे चलते ही जा रहे थे। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि समीर की तबीयत जो पहले से ही खराब थी, सफ़र की थकावट से मजीद बिगड़ने लगी। उसका सांस फूलने लगा। वो दोनों एक घने पेड़ के नीचे रुक गए। समीर ने पानी पिया मगर उसके टांगों में चलने की ताकत न रही। मजबूरन उन्हें वो रात खुले आसमान तले इसी पेड़ के पास गुजारनी पड़ी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उन्होंने देखा कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार उनके घर की जानिब बढ़ रहे थे। खतरे की घंटी बज चुकी थी। उनके जाते ही वो दोनों वहां से उठे और अपनी जान बचाने के लिए करीबी जंगल में घुस गए। सिपाहियों ने जब घर खाली पाया तो गांव वालों से पूछताछ की। एक खौफजदा देहाती ने बताया कि उसने उन्हें जंगल की तरफ जाते देखा है। सिपाही घोड़ों को छाई लगाते हुए जंगल की तरफ दौड़े। इधर जंगल में भागते भागते समीर की हालत खराब हो चुकी थी। उसका दम घुटने लगा और वो जमीन पर गिर गया। इसी लम्हे घोड़ों की टापू की आवाज करीब आने लगी। समीर ने इफ़्फ़त का हाथ झटक दिया और चीख कर बोला, बेटी मेरी फिक्र ना कर, तू भाग गया। इससे पहले कि वो जालिम तुझे ढूंढ ले, यहाँ से निकल जा। नहीं बाबा, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मगर समीर ने उसे कसम दी और धक्का देकर भगाया। इफ़्फ़त रोती हुई भागी। वो अभी चंद कदम ही दूर गई थी कि उसे अपने बाबा की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो रुक गई, पलटकर देखना चाहा, मगर उसे पेड़ों के बीच से सिपाही अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उसके पास रोने का वक्त भी न था। वो अंधाधुंध जंगल के घने हिस्से की तरफ भागी। भागते भागते वो जंगल के एक ऐसे वीरान हिस्से में पहुंची जहां सामने एक बहुत बड़ा खौफनाक सफेद शेर खड़ा था। इफ़्फ़त के हाथ पैर फूल गए। पीछे सिपाही, आगे शेर। ए खुदा, मुझे बचा ले, ये लोग मेरी इज्जत और जान के दुश्मन हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। तुम बोल भी सकते हो? हाँ, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे पेट में छुप जाओ। मैं जानती हूं तुम मुझे खाना चाहते हो। मुझ पर भरोसा करो, मैं कोई आम जानवर नहीं, मैं एक जादुई शेर हूं। जब मैं तुम्हें खा लूंगा तो ये सिपाही समझेंगे कि तुम मर चुकी हो और वापस चले जाएंगे। इसी लम्हे सिपाही वहां आ पहुंचे। इफ़्फ़त के पास सोचने का वक्त न था। उसने आंखें बंद करके कहा, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो तो खा लो। सिपाहियों ने अपनी आंखों से देखा कि एक ही पल में वो शेर उस लड़की को निगल गया। ये खौफनाक मंजर देखकर उनके हाथ पैर फूल गए और वहां से चिल्लाते हुए भाग गए। अरे भागो, ये आदमखोर शेर हमें भी खा जाएगा। वो वहां से उल्टे कदमों भाग निकले। जब सिपाही जा चुके तो शेर ने अपना मुंह खोला और इफ़्फ़त सही सलामत बाहर आ गई। बाहर आते ही उसे अपने बाबा का ख्याल आया। उस जगह भागी जहां उसने आखिरी बार उन्हें छोड़ा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि समीर की लाश जमीन पर पड़ी है। सिपाहियों ने उसे मार दिया था। इफ़्फ़त लाश से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। शेर जो उसके पीछे आया था, उस मंजर को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। इफ़्फ़त ने अपने ही हाथों से जमीन खोदकर कब्र बनाई और रोते हुए अपने बाप को वहीं पर दफना दिया। कब्र पर मिट्टी डालकर वो वहीं निढाए होकर बैठ गई और बोली, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तभी शेर के जिस्म से एक तेज रोशनी निकली और वो एक खूबसूरत नौजवान शहजादे में बदल हो गया। इफ़्फ़त हैरत से उसे देखने लगी। नौजवान ने नरमी से कहा, मैं जादुई दुनिया का शहजादा रेहान हूँ। तुम तन्हा नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी जादुई दुनिया में चल सकती हो। क्या ये हकीकत है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? शहजादा मुस्कुराया और उसका हाथ थामा। एक पल में वो इंसानी दुनिया से गायब होकर एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। वहां का मंजर इतना हसीन था कि इफ़्फ़त अपने गम को कुछ पल के लिए भूल गई।
हर तरफ रंग बिरंगे फूल और खूबसूरत महल थे। अचानक एक खरगोश उछलता हुआ आया और इंसान बनकर बोला, खुशामदीद शहजादे, लेकिन ये खूबसूरत हसीना आपके साथ कौन है? शहजादे ने उसे घूर कर देखा तो वो खामोश हो गया। महल के अंदर मलिका रानी फौजिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। एक खादिमा ने आकर इत्तला दी, रानी साहिबा, शहजादा रेहान वापस आ गए हैं। रानी खुशी से बेटे के पास गईं। वहां उन्होंने देखा कि शहजादा इफ़्फ़त को प्यार से कुछ सिखा रहा है और इफ़्फ़त के चेहरे पर भी मुस्कुराहट। ये हसीन लड़की कौन है रानी साहिबा? शहजादा उन्हें इंसानी दुनिया से बचा कर लाए हैं। ये तो वाकई बहुत ही प्यारी है। वो खुशी खुशी वहां से चली गई। लेकिन महल में एक शख्स ऐसा भी था जिसे ये सब उसको नागवार गुजरा। वो शहजादे की कजिन नाज़नीन थी। नाज़नीन शहजादे को हासिल करना चाहती थी और इफ़्फ़त की आमद ने उसके दिल में हसद की आग भड़का दी थी। एक दिन शहजादा सल्तनत के कामों में मसरूफ था। इफ़्फ़त महल के बाग में बने खूबसूरत पुल पर बैठी सेब खा रही थी। नाज़नीन मौका पाकर वहां आई और बड़ी अपनाइयत से बातें करने लगी। मासूम सी इफ़्फ़त उसे अपनी दोस्त समझ बैठी। नाज़नीन ने मीठी आवाज में पूछा, शहजादे से कैसे मिली? इफ़्फ़त ने रोते हुए उसे अपने बाबा की मौत और शहजादे की मदद की सारी कहानी सुना दी। तो मैं भी जिंदा न रहती। नाज़नीन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट हुई। उसने दिल में सोचा, अच्छा तो ये बात है। दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में बादशाह को जब मालूम हुआ कि इफ़्फ़त को शेर खा गया है तो उसने गुस्से में उन सिपाहियों को सजाए मौत दे दी जो उसे बचा न सके। नाज़नीन अपने जादू से बादशाह के पास पहुंची और उसे बताया, बादशाह, इफ़्फ़त जिंदा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिला सकती हूँ। बादशाह हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? नाज़नीन बोली, ये मुझ पर छोड़ दो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। बादशाह फौरन तैयार हो गया। नाज़नीन वापस इफ़्फ़त के पास आई जो किताब पढ़ रही थी। नाज़नीन ने मक्कारी से कहा, इफ़्फ़त, क्या तुम्हें अपने बाबा की याद नहीं आती? इफ़्फ़त की आंखें नम हो गईं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। नाज़नीन ने जाल फेंका, तो क्यों ना हम चुपके से जाकर उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ाते हैं? इफ़्फ़त जज्बात में बह गई और फौरन तैयार हो गई। नाज़नीन उसे जादुई रास्ते से वापस उसी जंगल में ले गई जहां समीर की कब्र थी। इफ़्फ़त कब्र से लिपट रोने लगी। अभी वो रो ही रही थी कि झाड़ियों के पीछे से बादशाह और उसके सिपाही निकल आए। बादशाह का कहकहा जंगल में गूंजा, अब तुम मुझसे कैसे बचोगी इफ़्फ़त? इफ़्फ़त ने घबराकर नाज़नीन की तरफ देखा। नाज़नीन ने उसका हाथ झटक दिया और बादशाह की तरफ धकेलते हुए बोली, ये लो, अब ये तुम्हारे हवाले है। इफ़्फ़त की चीख निकल गई। इसी लम्हे फिजा में एक तेज आंधी चली। शहजादा रेहान वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में गजब की आग थी। उसने हाथ का इशारा किया और फिजा से एक जलती हुई रस्सी जाहिर हुई जिसने बादशाह और उसके सिपाहियों को जकड़ लिया। शहजादे ने आगे बढ़कर इफ़्फ़त को थाम लिया और फिर अपनी कज़िन नाज़नीन की तरफ देखा। उसने गुस्से से कहा, तुमने अपने जादू का गलत इस्तेमाल किया है। शहजादे ने एक मंत्र पढ़ा और नाज़नीन का सारा जादू छीन लिया। सजा है। नहीं, मेरा जादू मुझसे ना छीनो। शहजादा रेहान इफ़्फ़त को लेकर वापस अपनी दुनिया में आ गया। इफ़्फ़त शहजादे की बहादुरी और मोहब्बत देखकर बहुत मुतासिर हुई। कुछ समय बाद जब शहजादे ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो इफ़्फ़त ने वो खुशी कबूल कर लिया। महल में धूमधाम से शादी हुई और यूं वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।